कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की जाति जनगणना अब एक नए विवाद में घिर गई है, क्योंकि आईटी सेक्टर के दिग्गज और इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी मशहूर लेखा सुधा मूर्ति ने इस सर्वे में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और उनके इस कदम ने देश की सियासी हलचल को बढ़ा दिया। कर्नाटक की गलियों में इस वक्त इस सरकार की एक नई कवायद जारी है। घर घर दस्तक, फॉर्म में सवाल, नाम, पता, पेशा, आय और फिर वो एक सवाल, आपकी जाति क्या है। मतलब कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे में इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राज्य में हलचल मच गई। मैं अपने कुछ निजी कारणों से कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण में जानकारी देने से इनकार कर रही हूँ। खबरों के मुताबिक इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने सर्वे फॉर्म में जानकारी भरने से इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले सर्वे करने वाले लोग उनके घर गए थे, तो उन्होंने कहा, हम अपने घर पर सर्वेक्षण नहीं करवाना चाहते हैं। कर्नाटक में 22 सितंबर को सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे शुरू हुआ था। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग इस सर्वे को करवा रहा है। इसे 7 अक्टूबर को खत्म करना था, लेकिन बाद में इसे 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को KSCBC को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके ये बताने का निर्देश दिया था कि ये सर्वे ऑप्शनल है और किसी को भी अपनी निजी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सर्वे पर कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी, सरकार सर्वे के आंकड़े किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। आंकड़े पूरी तरह से सुरक्षित और गोपनीय रहें, यह सुनिश्चित करेगी। सर्वे की अनुमानित लागत 420 करोड़ रुपए है और इसमें 60 सवाल शामिल किए गए हैं। राज्य के करीब 2 करोड़ घरों के लगभग 7 करोड़ लोगों को इसमें शामिल करने की योजना है। सर्वे के आंकड़े जुटाने का काम राज्य के 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को सौंपा गया है। इनमें ज्यादातर सरकारी स्कूल के टीचर हैं और वो घर घर जाकर आंकड़े जुटा रहे हैं। खबर है कि आयोग दिसंबर तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। रिपोर्ट के बाद सरकार सामाजिक और शैक्षणिक योजनाओं के नए मानक तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।